पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में डाल दिया है। शेख खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लोकल किराया 30 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए तक कर दिया गया। सस्ती सवारी भी अवाम की दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। महंगाई से सताई अवाम बस कंडक्टर से ही गुत्तम गुत्ता हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि अखराजात कैसे पूरा करें। किराया 40 रुपए होएगा, जो दे सकते तो चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तो पैदल जाएगा। बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जो 12,000 13,000 तनख्वाह लेते हैं वो कहाँ से बच्चे को पालेंगे? शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब तो अपनी कारकर्दगी दिखाए। 1 साल सिर्फ बाकी रह गया है, अवाम का कुछ ख्याल करे। रियायत करे क्योंकि आखिरी साल है, कुछ ना कुछ तो करके दिखाए। किराया में महंगाई है, पेट्रोल पे महंगाई है, तो बताओ कैसे मजदूर आदमी कमाए, कैसे खाए? शहरी बहुत परेशान है। हमारे खुद की पूरी नहीं हो रही तो शहरियों के कहाँ पूरे हो रही? किराया बढ़ गया है तो तेल बढ़ गया तो हम किराया बढ़ाएंगे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत के लिए वक्त कम रह गया है। बसूरत दीगर इमरान खान और उसकी टीम का कोई रुकन वोट मांगने नहीं आएगा। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मुसलसल बढ़ती महंगाई पर माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर्स का कहना है कि ऑर्डर्स न मिलने से 5 से 7 रोज खाली जेब गुजारना मुश्किल हो चुका है। कप्तान की हुक्मरानी में महंगाई का सुनामी कमर तोड़कर रख दिया अवाम की। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मुसलसल बढ़ती महंगाई पर माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर मोहम्मद अकरम भी ऑर्डर न मिलने पर खाली जेब गुजारा करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने वजीर आजम की तारीफ करने वालों को मशवरा दिया, वजीर आजम अगर बहुत अच्छा है तो एक दिन हमारे साथ बैठ कर गुजारें तो लग पता चल जाएगा। हम आते हैं सुबह फारग बैठ के घर चले जाते हैं, तो कैसे गुजारा होगा? इतनी महंगाई का दौर आ गया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी ही नहीं है आज दिन तक करके, जितनी महंगाई हो गई है। गरीब आदमी जो रोज़ का रोज़ कमाने वाला वो कहाँ जाएगा? ऑर्डर न मिलने पर ड्राइवर अब्बास ने भी शिकवा किया कि रोजाना खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। इतनी गाड़ियाँ, आप गाड़ियों को नज़र मारो, कैमरा मारे आप, सब लोग गाड़ियाँ बेचने के लिए तैयार हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है इनके पास। आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई। रोज़ यहाँ बैठते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता यहाँ। ना कोई पूछता क्यों आए हो, क्यों पूछते अभी किस लिए आए हो, कोई नहीं है बंदा पूछने वाला। कहाँ से खाया है, कहाँ से पिया, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर का कहना है कि काम मिलेगा तो ही घर का खर्चा चलेगा। दिहाड़ी ना मिलने से परेशानी रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कोऑर्डिनेटर मलिक रिटेलर्स अब्दुल वहीद गदी का कहते हैं कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। डेयरी फार्मर्स ने 25 फरवरी से दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान किया तो मिल्क एसोसिएशन धड़ों में बढ़ गईं। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस 30 रुपए के इजाफे को मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ सख्त मज़ाहमत करेंगे। कोऑर्डिनेटर मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं। दूध शहर में अपनी मुकर्ररा कीमतों पर ही फरोख्त होगा। कीमत में इजाफे का ऐलान एक धड़े की जानिब से किया गया है। खबरें हम देख रहे हैं, जिस ग्रुप की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है उस ग्रुप के किसी भी रेट पर अमल दरामद कराची में कभी ना हुआ और ना इंशाल्लाह आगे होगा। जिस ग्रुप का रेट अमल दरामद होता है अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब्दुल वहीद गद्दी ने मजीद कहा कि रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन अवामी रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करेगी। डेयरी फार्मर्स के हकीकी ग्रुप की जानिब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर भी परेशान हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की शरह में मजीद 2 से 3% इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ताजिरों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि पेट्रोल और महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ने से महंगाई की शरह में 2 से 3% तक इजाफा होगा। देखिए, एक बात आप ये समझ लें कि इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, अफेक्ट तो सब में आना है। वो दूसरा लोकल, वो भी अफेक्ट आना है। जब इस तरह हम बम गिरा रहे हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह तो ये पब्लिक नहीं संभलेगी ना तो हम डॉलर में कहीं स्टेबिलिटी ला सकें, ना पेट्रोल में ला सकें, तो ये तो महंगाई का एक रुझान बढ़ेगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ दिया जाए। बाइक वालों को कार्ड के जरिए पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर में दिया जाए। सबसे बड़ा जो अफेक्ट करेगा ना तबका,
वो मोटरसाइकिल वाला तबका अफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों में स्कूटर हैं, जितनी गाड़ी सवारी कम है और मोटरसाइकिल ज़्यादा है, और गरीब तबका है वो, बल्कि मिडल तबका कह सकते हैं, क्योंकि अब तो गरीब के पास मोटरसाइकिल नहीं है। अब वो मिडल तबका, सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ दूंगा कि मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की जाए और उस पर 100 रुपये लीटर पेट्रोल उनको फराम किया जाए, ताकि डायरेक्ट उनके घर में सब्सिडी मिल जाए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में खुर्दनी तेल ताहाल सस्ता नहीं हो सका। ब्रांडेड कंपनियों के तेल और घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि शहरियों के लिए खुला तेल भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। शहर कायद में महंगाई की शदीद लहर, खुला तेल 380 से 400 रुपए तक पहुंच गया। एक माह में खुला तेल 70 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों का घी और तेल 15 से 20 रुपए इजाफे के बाद 439 रुपए फी लीटर पर ही फरोख्त हो रहा है। खुला तेल तो इस वक्त 400 रुपए किलो चल रहा है, और जो कंपनी के ब्रांडेड है वो 420-430 रुपए तक चले गए, मतलब 450 तक चले गए। शहरियों का कहना है कि महंगाई का ये आलम है कि अब हर चीज ही दस्तरस से बाहर हो चुकी है। ये आया था, बोला मैं तब्दीली लाऊंगा, ये तब्दीली लेके आया, समझ गया ना, जो इसने हर चीज आसमान के साथ लगा दिया। खुदा के लिए, रसूल के लिए छोड़ ये कुर्सी, और जो है उन चोरों को दे जो गरीबों को रिलीफ दे रहा था। तेरे इस तब्दीली से हमें क्या पैदा, गरीब आवाम को क्या पैदा। ज़राए के मुताबिक दरामदी ममालिक में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी और डॉलर की कदर में इजाफे के असरात मुकामी सतह पर तेल और घी पर पड़े हैं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो तेल और घी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम फ़खार, सिटी 21। सीएनजी एक बार फिर बंद हो गई। सुई गैस हुकाम सीएनजी स्टेशंस को 3 घंटे के लिए बंदिश का ऐलान कर दिया गया। जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक स्टेशंस बंद रहेंगे। सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने फिर सीएनजी स्टेशंस फिर 72 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस स्टेशंस बंद रहेंगे। गैस प्रेशर में कमी के सबब सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। शुएब खान जी, सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन SSGC ने सीएनजी सेक्टर के जालिमाना कार्रवाई की है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन जी SSGC ने हम पे दोबारा एक बहुत जालिमाना कार्रवाई की हमारे साथ, और सेक्टर 2.5 महीने बाद खुला था, उसके 3 दिन बाद दोबारा कंटिन्यू 3 दिन के लिए सीएनजी स्टेशन बंद कर दिया गया। मैं इस जालिमाना कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उसके साथ साथ SSGC और तमाम मुतल्लिका इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा कंटिन्यू 3 दिन बंद करना हमारी तबाही है, बर्बादी है। इसको अगर अल्टरनेट डे पे कर दिया जाए, या पहले जैसे निज़ाम था कि हफ्ते में अल्टरनेट डे 3 दिन बंद होती थी और 4 दिन खुलती थी, तो इस निज़ाम को दोबारा उस पर लेके आया जाए। कंटिन्यू 3 दिन बंद करने से, 72 घंटे बंद करने से हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2.5 महीने बाद खुला था। खुदारा हम पे रहम करें। तरसीलात ज़र और बरामदात की रकम आने से रुपए की कदर में बेहतरी हो गई है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे सस्ता हुआ है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तरसीलात ज़र और दरामदात की आमद में डॉलर आने से रुपए पर बेहतरी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 177 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। कराची में फ़ी तोला सोना 600 रुपये महंगा हो चुका है, जिसके बाद सोना 1,26,350 रुपये पर पहुंच चुका है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा एयाज राना से। एयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो देखा गया है वो सोने में एक बार से $30 का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मुकामी सतह पर भी जो है उसका इम्पैक्ट आया। और आज जो मुकामी सतह पे अगर 10 ग्राम सोने की भी बात करें तो उसमें 515 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि 1 तोला सोने के अंदर 600 रुपये का इजाफा देखा गया है, जिसकी बाइस ये बताया जा रहा है कि माहिरीन का भी यही कहना था कि जहाँ इंटरनेशनल कमोडिटीज जो है वो बढ़ती हैं तो उसका लोकल मार्केट पे भी इफेक्ट देखने पर मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एयाज राना।
सिंध हाई कोर्ट ने MDA अराजी पर तमाम घूट ख़त्म करने और हुकूमत को मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू केस की समाअत के दौरान MDAQ ने वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि असल अलॉटीज़ को 1997 में प्लॉट्स मिले, ताहम घूट 2010 में बनाए गए घूट गैर कानूनी हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अराजी पर कब्ज़ों से मुतल्लिक MDA की नाअहली नज़र आ रही है। कब्ज़ा हो रहे हैं तो MDA क्या कर रही है? जाली संदें लेकर कब्ज़ा माफिया घूट बना रहे हैं। अदालत ने MDA को तमाम गैर कानूनी घूट ख़त्म और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। अजीज़ाबाद FV एरिया ब्लॉक 8 में गैर कानूनी तामीरात केस में SPCA को तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। अदालत ने बिल्डिंग को बिजली गैस पानी के कनेक्शन देने से भी रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अजीज़ाबाद FV एरिया में गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। SPCA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्लाट नंबर 1270 पर इजाज़त के बगैर तीसरी मंजिल तामीर की गई। गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने के बाद बिल्डर ने दोबारा तामीरात की हैं। पेंसमोर कोडंगी रोड पर ठेले वालों ने शदीद एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गाड़ी सवार शहरी ठेले वालों को टक्कर मारकर भाग गया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करा दिया। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी बिल्कुल, कराची के इलाका डिफेंस मोड़ है। कोरंगी की सिम जाने वाली चारा के ऊपर अब से कुछ देर कबल नामालूम गाड़ी थी जिसने एक शख्स को हिट किया और उसके बाद गाड़ी फरार हो गई। उसके बाद जो दुकानदार हैं, ये जो पतारेदार हैं, इन्होंने एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक कर दी और उसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। दफातर से घर जाने वाले जो हजरात थे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस यहाँ पर पहुँची, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उसके बाद एहतजाज को ख़त्म कराया। ये पतारेदार हैं जो डिफेंस मोड़ पर अख्तर कॉलोनी सिग्नल के साथ यहाँ पर मुकीम है कई अरसे से, और इसके बायस यहाँ पर जब ये पतारे लगे हैं तो लोग आके अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं। गाड़ियाँ रोकने के बाद ट्रैफिक जैम होता है और इसके बायस सूरत हाल ये होती है कि यहाँ से जो सफ़र करने वाले हजरात हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज ये वाक़या रूनुमा हुआ, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक दुकानदार को हिट किया जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ और उसके बाद गाड़ी में जो सवार शख्स है वो यहाँ से फ़रार हो गया और फिर पतारे माफिया ने यहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज के बाद पुलिस पहुँची। मुज़ाकरात इनसे किए गए हैं, रोड की को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी ट्रैफिक की जो रवानी है वो कहीं कहीं मुतासर हमें दिखाई दे रही है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर जो पतारे लगे जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, लोगों को मुश्किलात होती हैं, उनको यहाँ से हटाने के लिए कोई शुक्रिया आपका दानियाल से। नशियात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। NF पुलिस रेंजर्स और इंतजामिया ने कंबर शहदाद कोट में कार्रवाई की है। मुश्तरका कार्रवाई में पोस्ट की 35 एकड़ पर तैयार फसल तल्फ कर दी गई है, जबकि मनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ANF पुलिस रेंजर्स और इंतजामिया ने कंबर शहदाद कोट में कार्रवाई की है, जबकि मुश्तरका कार्रवाई में पोस्ट की 35 एकड़ पर तैयार फसल तल्फ कर दी गई है। सिंध में अंधेर नगर चौपट राज है। अदालती अहकामात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान कंपनियां बनाकर मनपसंद अफराद को नौकरियां दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी और शहरी इलाकों के साथ ज़्यादती है। जी, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुंवर नवीद जमील का कहना था कि सीबा टेस्टिंग के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी गैर कानूनी और मुतनाज़ा है। गैर कानूनी कंपनी इसने सिंध के जो 63 महकमे हैं उसमें तो अपॉइंटमेंट किए ही किए और इसके साथ साथ मौज़ूद अदलिया में जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है और सेशन कोर्ट्स भी शामिल हैं, उनमें भी अपॉइंटमेंट किए। कुंवर नवीद ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद सरकारी अफसरान 65 से ज़्यादा इदारों में भर्तियां जारी रखे हुए हैं। इनके 65 से ज़्यादा महकमों के में की जाने वाली 23,000 से ज़्यादा भर्तियों में होने वाली बेज़ाब्तियों और सीबा टेस्टिंग सर्विस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, के ज़रिए मुतनाज़ा भर्तियों को रोकने के लिए से मुतालिक है। कुंवर नवीद ने इल्ज़ाम आयद किया कि जाली डोमिसाइल बनाकर गैर मुकामी लोगों को नौकरियां दी गईं, जो कि शहरी इलाकों के वकीलों के साथ ज़्यादती है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी किकरी ग्राउंड का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बैलेट बॉक्स में चोरी के ज़रिए से तो किसी और को सिलेक्ट करवाया गया, मगर यहाँ खिदमत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी के ककरी ग्राउंड के दौरे के मौका पर तरक्याती कामों का मुआयना किया और जिम्नाजियम और दीगर शोबों में काम का जायजा लिया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रवां साल अगस्त तक स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर लेंगे, जबकि जिम्नाजियम और दीगर कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कराया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में इजाफा होगा लियारी की आवाम के लिए, ताकि हमारे लियारी के बच्चे जो हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो बॉक्सिंग करना चाहते हैं, जो जूडो कराटे करना चाहते हैं, जो स्क्वॉश वगैरह खेलना चाहते हैं, वो उसी तरीके से कर पाएँ जिस तरह मॉडर्न बुनियादों पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ उनकी ग्रूमिंग की जा सके, उनकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हो सके। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस इलाके से बैलेट बॉक्स चोरी करके किसी और को सिलेक्ट कराया गया और खिदमत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ लोगों ने, साजिशी अनासिर ने बैलेट बॉक्स में तो बिलावल भुट्टो जरदारी को निकाल दिया, लेकिन जो लियारी की आवाम में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मोहब्बत है और बिलावल भुट्टो जरदारी के दिल में जो लियारी की आवाम की मोहब्बत है, वो इस बात से नज़र आती है कि सेलेक्ट कोई और हुआ है यहाँ से, लेकिन अगर खिदमत कोई कर रहा है तो वो PTI नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन करे, हमारे जियाले करे। मुर्तज़ा वहाब का लियारी ककरी ग्राउंड दौरे के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला के सदर, सिटी एरिया के ओहदेदारान समेत पीपल्स यूथ के रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। विफाकी हुकूमत के तहत एहसास कोई भूखा ना सोए किचन वैन का कराची में आगाज़ हो गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख समेत PTI रहनुमाओं ने इम्प्रेस मार्केट पर किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। एहसास कोई भूखा नहीं सोएगा, विफाकी हुकूमत के तहत मोबाइल किचन का आगाज़ हो गया। खुर्रम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, डायरेक्टर बैतुल माल सिंध अदनान मजीद ने इम्प्रेस मार्केट में किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। PTI के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का कहना था कि ये वो मदीना की रियासत है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म गरीब के लिए फिक्रमंद है। यही वो मदीना की रियासत है जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं। यही वो मदीना की रियासत है जिसमें फिक्र किया जा रहा है कि गरीब के लिए क्या करना है। यही वो मदीना की रियासत है जिसके लिए वज़ीर आज़म सुबह शाम दिन रात फिक्रमंद हैं। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार का कहना था कि साफ सुथरा खाना लोगों को मिलेगा, सेहत कार्ड से हर फर्द अपना इलाज करा सकता है। लंगर खानों पर तनकीद की जाती है। हम सबका मकसद ये है कि एक मयारी और वक्त पे खाना सबको दिया जाए। और आप देखें कि ये बहुत सी क्रिटिसाइज होते हैं कि लंगर खाने क्यों खोले जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो नाकाम हो गए। PTI के रहनुमाओं ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आवाम की फलाह बहबूद और रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम फ़क़ा, सिटी 21 न्यूज़। शहर में कोरोना की पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला बस्ती की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मिशल बरदार रैली का इनेकाद भी कर दिया गया है, जबकि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला बस्ती की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मिशल बरदार रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। जबकि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला बस्ती की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मिशल बरदार रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला बस्ती की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया जाएगा, जबकि रैली नाजिमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से लियाकताबाद तक निकाली जाएगी। नौजवानों की बड़ी तादाद मिशल हाथ में उठाए बाहर निकलेगी। मिशल बरदर रैली में महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए जाएंगे, जबकि रैली की क़यादत मसरूर अहसन और राशिद खासी ने भी करेंगे। नौजवान बेरोज़गारी और गैरत से तंग आ चुके हैं, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर कराची के नौजवान 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च में शिरकत भी करेंगे। चीनी कौंसल जनरल ली बाईजान को कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। CEO इनॉरिक्स जाकिर अली ने हुकूमत से वाज़ेह तवानाई पॉलिसी और टैक्सों में रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। चीनी कौंसल जनरल ली बानीजियांग का इनॉरिक्स हेड ऑफिस का दौरा, इनॉरिक्स प्लांट और प्रोडक्ट्स का मुआयना किया। गुफ्तगू करते हुए ली बानीजियान ने कहा कि तिजारती खसारा एक अहम मसला है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के ख्वाह हैं। टेक्नोलॉजी और अशिया की मकामी सतह पर तैयारी से पाकिस्तान के तिजारती खसारे को बेहतर किया जा सकता है। That is the way of import substitute, okay? And if we produce here,
and you will not import from China. So that will naturally to reduce the trade gap. Okay. CEO एनोरेक्स जाकिर अली बोले कि हुकूमत सोलर पर टैक्सों में रिलीफ दे तो पाकिस्तान और चीन मिलकर यहां इन्वर्टर और पैनल असेंबलिंग के लिए तैयार हैं। तो हमने इनवाइट इस वास्ते किया है कि हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ना असेंबलिंग शुरू हो। पहले देखें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, पहले असेंबलिंग होगी। चाइना के साथ कोऑपरेशन करके हम असेंबलिंग प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं और चाइना हमारे साथ असेंबलिंग के ऊपर यहाँ पे राजी भी है। चीनी कौंसल जनरल ने बताया कि पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। वजीर आजम का 2030 का विजन है। चीनी टेक्नोलॉजी इसमें कारआमद साबित होगी। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, City 21। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।